वे आंखें कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने किसानों की दुर्दशा के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके तीसरे सत्र में हम बात। सबसे पहले हम इस तीसरे सत्र को पहले के दो सत्रों से जोड़ते हैं। इससे पहले आपने कवि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कवि ने किसान की निराश आंखों में झांकती दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचा है। किसान के अतीत और वर्तमान का चित्रण किया है। सूदखोरों द्वारा किसान के खेत छीन लेने का वर्णन किया है। इसके बाद हम पद संख्या 5 से 8 तक की विषय वस्तु को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। इस सत्र के अधिगम प्रतिफल अर्थात लर्निंग आउटकम्स क्या है। इस सत्र के उपरांत आप जान पाएंगे कविता में वर्णित किसान के दुख और उसके कारणों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। कवि की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का विश्लेषण कर पाएंगे। काव्य पंक्तियों के भाव पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे। कविता के सौंदर्य और शिल्प पक्ष को स्पष्ट कर पाएंगे। शिक्षण विधि और पाठ की व्याख्या। इसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्च स्वर में पठन किया जाएगा। कविता के पदों की व्याख्या की जाएगी। कठिन शब्दों के भावार्थ बताए जाएंगे और छात्रों को उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में मदद करेंगे। कविता में आए व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेंगे। तुकांत शब्दों का, रस छंद अलंकारों का और काव्य सौंदर्य संबंधी अन्य विषयों का ज्ञान देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हुए विस्तार से समझें कविता पद। उजरी उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, अह आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। इसकी व्याख्या है किसान को अपनी उजरी नामक गाय से बहुत स्नेह था और गाय भी उससे बहुत स्नेह करती थी। गाय किसान के अलावा किसी और को अपने पास दुहाने भी नहीं आने देती थी। आज किसान का सुखमय संसार उजड़ चुका है और आज बस उसकी आंख याद भर रह गई है। शिल्प सौंदर्य। किसान के ममतामय किंतु दयनीय जीवन का चित्रण किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। आंखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए। इसे कब दुहाने। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। इसकी व्याख्या है किसान की पत्नी बिना इलाज के मर गई। वह इतना गरीब और लाचार था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पाया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी दुधमुही बेटी भी मर जाती है। इस प्रकार यातनाओं ने किसान को घेर लिया है। इसका जो शिल्प सौंदर्य है वह इस प्रकार है। भाषा भाव के अनुरूप तथा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल ढली हुई है। पत्नी की जगह घरनी और स्वर्ग की जगह स्वर्ग का प्रयोग दर्शनीय है। आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। प्रणय की जगह न के प्रयोग से भाषा में कोमलता आ गई है। लघु शब्दों के कारण कविता में प्रवाह तीव्र हो गई है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। व्याख्या है किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू शेष रह गई थी। यद्यपि उसे पति घातिन समझा जाता था किंतु फिर भी वह उस घर की लक्ष्मी के समान थी। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलाकर उसके साथ अत्याचार किया जिसकी वजह से वह कुएं में डूबकर मर गई थी। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर नितांत अकेला रह गया था। शिल्प सौंदर्य। किसान पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का मर्म स्पर्शी वर्णन हुआ है। पति की मृत्यु के लिए पत्नी को दोष दिया जाता है। इससे समाज के नारी विषयक दृष्टिकोण का पता चलता है। करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल जैसे शब्द ग्रामीण अंचल से उठाए गए हैं।
खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। व्याख्या। इस पद्यांश में किसान का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का पता चलता है। वह कहता है कि पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ है और दूसरी भी लाई जा सकती है, परंतु वह अपने जवान बेटे की मृत्यु से ज्यादा दुखी है और जब उसकी याद आती है तो वह उसे बहुत ज्यादा दुख देता है। इसका शिल्प सौंदर्य है। समाज का दृष्टिकोण नारी के प्रति सही नहीं है और उसमें पत्नी की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है। सांप लौटना, छाती फटना तथा पैर की जूती होना, तीनों मुहावरों का प्रयोग बहुत मार्मिक बन पड़ा है। भाषा ग्रामीण अंचल को साकार करने वाली है। छोटे छोटे शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में प्रवाह आ गया है। तय और जय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक से दृश्य बन जाती। व्याख्या। जब किसान अपने पुराने सुखों को याद करता है तो क्षण भर के लिए उस सुख का आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधु की कल्पना सुख देने लगती है। जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरने लगती है तो उसकी नजरें कहीं शून्य में गड़ी रह जाती है। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है तो वे सब स्मृतियां उसके लिए दुखदायी बन जाती है। शिल्प सौंदर्य। किसान का जीवन ऐसा दुखमय है कि उसे यथार्थ जीवन में तो दुख मिलता ही है, कल्पना में भी दुख मिलता है। चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। अत्यंत सुंदर उपमा है। भाषा में लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तुरंत शब्द का सौंदर्य। अवधारणा। प्रशासनिक दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का चित्रण, वर्ग वैषम्य समाप्त कर समाजवाद की स्थापना, समाज में सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जगाना। प्रतिपाद्य अवधारणा का विस्तार इस प्रकार होगा। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपनी प्रगतिवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए स्वतंत्रता पूर्व के भारतीय किसान का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। शब्द संपदा। कौड़ी एक पैसा भी, पुरख नीलाम होना, बर्धों बैलों, घरनी पत्नी, पतोहू पुत्रवधू, घरनी पत्नी, चितवन। शिक्षण बिंदु। कविता का उद्देश्य। स्वाधीन भारत के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण, जमींदारों और महाजनों के अत्याचारों के कारण किसानों की दुर्दशा का हृदय विदारक चित्र दिखाना, सामाजिक वर्ग भेद का चित्रण, ग्रामीण जनजीवन का यथार्थ चित्रण, अतीत का स्वाधीन किसान वर्तमान में पराधीन हो गया है, संपूर्ण व्यवस्था ही किसान की दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है। हॉटस्पॉट्स मुख्य बिंदुओं की व्याख्या। कवि ने किसान के ममतामय और दयनीय जीवन का चित्रण किया है। किसान और उसकी गाय के मध्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। किसान की गरीबी और व्यवस्था का करुणापूर्ण चित्रण है। उसकी पत्नी और बेटी का मरना हृदय विदारक है। किसान की पतोहू को पतिघातिन कहकर नारी जाति के प्रति समाज के नजरिए को दिखाया गया है। किसान के चितवन की तुलना तीखी नोक से। मूल्यांकन। उजरी कौन थी, उसकी विशेषता बताइए। किसान की पत्नी और बच्ची क्यों मर गई। किसान की पतोहू को पतिघातिन क्यों कहा गया है। किसान के मन में किसकी मृत्यु का अधिक दुख है और क्यों। तीखी नोक सदृश्य बनने का क्या कारण है। इस प्रकार मैं सुनील कुमार बुनकर वे आंखें कविता का समापन करता हूँ। धन्यवाद।